आजकल के दौर में इंसान जब अपने काम काज से थक हार के थोड़ा समय पाता है तो अपना ज्यादातर समय सोशल मीडिया पे बिताता है। क्योंकि आजकल के समय में चाहे महिला हो या पुरुष हो, सबको जो सोशल साइट पे एक्टिव होना पसंद हो गया है और सब ज्यादातर समय इसी पे बिताते हैं। इसी तरह एक व्यक्ति इसी सोशल मीडिया पे, फेसबुक अकाउंट पे वो कुछ देख रहा होता है, तभी उसकी नजर एक डीपी पे पड़ती है और उस पे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करता है। ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी हो जाती है। दोनों के मैसेज के जरिए बातचीत होने लगती है और बातचीत कब दोस्ती में बदलती है और कब प्यार में बदलती है और कब ये दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। और तभी एक खौफनाक वारदात होती है। बड़ी ही बेरहमी से 3 कत्ल हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है, तो इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज जिस खौफनाक घटना को लेकर मैं आप लोगों के बीच हाजिर हुई, सुनने के बाद कुछ देर के लिए आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आज की जो घटना है इतनी दर्दनाक है, इतनी जो है कि निर्ममता से 3 हत्याएं होती है, जिसका जब खुलासा होता है तो उस इलाके के लोग भी सहम से गए थे। मैं बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है कासगंज, इसी कासगंज का एक थाना लगता है मौलाना, इसी का एक गांव लगता है मारुतपुर। 18 नवंबर 2024 की मैं बात करूं तो इसी इलाके में एक नहर, सुबह सुबह का वक्त होता है। एक व्यक्ति उसी नहर के किनारे से जा रहा होता है। तब तक उसकी नजर उस नहर के थोड़े से पानी पे पड़ती है, क्योंकि नहर सूख चुकी रहती है, उसमें थोड़ा बहुत पानी रहता है। उसी पानी में जब उसकी नजर जाती तो उसको ऐसा महसूस होता है कि किसी औरत का जो कि सिर है, बाल पानी के ऊपर तैर रहे होते हैं। अब वो व्यक्ति देखते ही देखते कई लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा कर देता है, क्योंकि वो अकेले उसके करीब नहीं जाता। इसके बाद जब लगभग 10 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जाते हैं और जब पानी के नजदीक से जब उसको देखने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है किसी महिला का शव। तभी इन्हीं में से कोई एक पुलिस को फोन करता है। उस इलाके के एसपी कौशिक अपर्णा रजत अपनी भारी टीम के साथ उस घटना स्थल पे पहुंचती हैं। डेड बॉडी को पानी से बाहर निकाला जाता है और उसके बारे में जब कौशिक अपर्णा रजत सबसे पूछती हैं कि इसके बारे में कोई जान रहा है, कोई पहचान रहा है, तो सारे लोग इंकार कर देते हैं, क्योंकि कोई उसके बारे में कुछ जान नहीं रहा होता है। तभी उस डेड बॉडी को टटोला जाता है। उसके पॉकेट से एक आईडी कार्ड मिलता है, जिससे कि पता चलता है कि ये जो डेड बॉडी है महिला की, ये बबीता नाम की औरत की है, जिसकी उम्र 35 साल है और इसके पिता का नाम रजत कुमार है और रहने वाली उत्तराखंड के रुद्रपुर की है। जब ऐसा ये पुलिस वालों को पता चलता है तो तुरंत उत्तराखंड के रुद्रपुर से संपर्क किया जाता है और जब राजकुमार, पिता राजकुमार के बारे में पता किया जाता है, इसे जो बबीता नाम की महिला रहती है, इसके पिता का नाम राजकुमार के बारे में जब पता किया जाता है तो राजकुमार को बुलाया जाता है और जब वो आते हैं, शिनाख्त करते हैं, कहते हैं कि ये तो हमारी बेटी है। फिर पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिरकार ये आपकी बेटी है, तो इस कदर ये कितने दिनों से गायब है, कब की इसकी इस तरह से हत्या हो गई और आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं। तब वो एक ऐसी बात का खुलासा करते हैं जो कि बेहद हैरान कर देने वाली रहती। दरअसल जो ये बबीता है, इसकी शादी कुछ साल पहले होती है और जब शादी होती है तो कुछ ही साल जो है कि शादी को गुजरते हैं, लगभग 2 साल का वक्त शादी को गुजरता है। तभी किन्हीं कारणोंवश बबीता के पति का स्वर्गवास हो जाता है और जब बबीता का पति इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है तो बबीता अब अकेली हो जाती है और फिर से दोबारा मायके चली जाती है। अब पिता पे एक जो है कि विधवा लड़की की जिम्मेदारी आ जाती है। अब वो परेशान रहने लगते हैं। तभी कोई बिचौलिया बताता है कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा में रहने वाले प्रमोद, जो कि लड़का अच्छा है, अगर जो उससे
शादी आपकी बेटी की कर दी जाए तो हो सके उसकी जिंदगी का गुजर बसर बढ़िया से हो जाए। फिर प्रमोद के घर वालों से बात होती है और बबीता के रिश्ते के लिए वो लोग तैयार भी हो जाते हैं, क्योंकि प्रमोद की उम्र कुछ ज्यादा हो चुकी रहती है। अब बबीता की शादी प्रमोद से हो जाती है। बबीता अपने ससुराल में जाके खुश रहने लगती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। जैसे ही कुछ समय गुजरता है, बबीता को एक बेटी होती है जिसका नाम मान्या रखा जाता है। कुछ समय और गुजरता है, 1 साल का समय और गुजरता है, तो एक बेटी और होती है जिसका नाम अनन्या रखा जाता है। और इधर जो प्रमोद है वो प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है 2 बेटियों के साथ। इधर बबीता भी बड़ी खुशहाल जिंदगी उत्तर प्रदेश के अमरोहा में अपना गुजर बसर कर रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। अब बच्चियां जब थोड़ी बड़ी हो जाती तो जब बबीता को थोड़ा समय मिलता तो तुरंत जो कि सोशल मीडिया पे एक्टिव होती और अपनी मनपसंद की चीजें देखने लगती। तभी उसके मोबाइल फोन पे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, और जब फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो बबीता उसको एक्सेप्ट करती है। दरअसल वो किसी अभिषेक नाम के व्यक्ति की होती है। अब यही मैसेज पे बात होने लगती है तो पता चलता है कि जो अभिषेक है ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। और बबीता बताती है कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ। जो उधर से प्रॉपर्टी डीलिंग करने वाला जो अभिषेक होता है, बबीता से कहता है कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेरी दोस्त बन जाओ। इसके बाद इसी फेसबुक अकाउंट पे अभिषेक और बबीता की दोस्ती होती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। अब दोनों एक दूसरे के सुख दुख को साझा करने लगते हैं और ज्यादातर अब बबीता फेसबुक पे एक्टिव रहती है और इसे अभिषेक से बातचीत करती रहती है। अब यही इनका नंबर साझा होता है, और नंबर जब साझा होता है तो दोनों की बातचीत अब आगे बढ़ती है और कब इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ अब जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। एक दिन अभिषेक बबीता से कहता है कि आज तक तो मैंने आपको हमेशा वीडियो कॉल मोबाइल पे ही देखा है, बाकी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपको नजदीक से महसूस करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। इस पे बबीता कहती है कि ठीक है, मेरे पति तो दिन में काम पे चले जाते हैं, बेटियां जो है कि छोटी हैं, घर पे रहेंगी, मैं मार्केट आ जाऊंगी, आप आ जाओ। इसके बाद ये जो अभिषेक है ये अब पहुंचता है उत्तर प्रदेश के अमरोहा, और वहां अब मार्केट में ये जो है कि बबीता पहुंचती है। अब बबीता की मुलाकात अभिषेक से होती है। बबीता देखने में बेहद खूबसूरत और बेहद हसीन रहती है, और प्रमोद उसको इस कदर रखता भी कि वो देखने से किधर से भी नहीं लगती कि ये 2 बच्चियों की माँ है। अभिषेक देखता है तो देखते ही रह जाता है। इसके बाद वो कुछ खाते पीते हैं, इसके बाद एक होटल का कमरा बुक करते हैं, वहां दोनों जाते हैं और वहां दोनों एक दूसरे के साथ अब फिजिकली हो जाते हैं, संबंध बनाते हैं। और एक बार ये सिलसिला शुरू हुआ तो फिर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जब भी मौका मिलता तो अभिषेक अमरोहा आता और इस जो है कि बबीता के साथ समय गुजारता चला जाता। बाकी जैसे जैसे कुछ समय गुजरने लगता है, अब एक तरह से अभिषेक की लग्जरी लाइफ को देख के बबीता को कहीं ना कहीं ये सोचती कि काश कि मैं इसकी पत्नी होती, इसके साथ रहती तो वो सारी सुख सुविधाएं मुझे मिलती जो कि प्रमोद के साथ नहीं मिल पा रही। एक दिन बातचीत करते करते अभिषेक से कहती है कि मैं अगर जो आपकी पत्नी होती तो बेहद मुझे खुशी होती। अभिषेक कहता है कि अभी भी क्या बिगड़ा है, अभी भी तुम हमारी पत्नी बन सकती हो। बबीता कहती है कि मेरे पास 2 बच्ची हैं। वो कहता है कि मैं बच्चियों को एक्सेप्ट कर लूंगा अगर जो तुम उनको लेके आ जाओ मेरे पास। अब बबीता एक दिन बड़ा ही कड़ा फैसला लेती है। प्रमोद से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन नहीं गुजार सकती, मुझे इससे अच्छी लाइफ चाहिए और वीआईपी लाइफ चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। अपनी दोनों बच्चियों को उठाती है और सीधे अभिषेक के पास पहुंचती है। जब अभिषेक के पास पहुंचती है तो अब अभिषेक और बबीता आर्य समाज के मंदिर में जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं, साथ जन्म रहने की बात करते हैं और शादी करते हैं। शादी करते हैं, धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। बाकी कहते हैं कि जब दूर का ढोल बड़ा ही सुहाना लगता है, जब इंसान जब एक दूसरे के साथ नजदीक रहता है, एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करता है, तब सारी कमियां और सारी खूबियां निकल के सामने आती हैं। अब जैसे ही कुछ समय गुजरता है, बबीता के हाथ एक दिन इस अभिषेक की मोबाइल लगती है, और जब अभिषेक की मोबाइल बबीता के हाथ लगती है तो बबीता अब उसको
चेक करने की कोशिश करती है, तभी पता चलता है कि एक उसमें लड़की है जिसका नाम मुस्कान है, और मुस्कान से कंटिन्यू अभिषेक की बातचीत हो रही है, और वो भी ऐसी बातचीत हो रही है एक प्रेमी प्रेमिका के बीच होनी चाहिए, एक पति पत्नी के बीच होनी चाहिए। अब इस पे बबीता अभिषेक से सवाल कर बैठती है कि ये मुस्कान कौन है। दरअसल मुस्कान की उम्र जो है कि 22 साल। अब जब ये बात बबीता पूछती है तो अभिषेक कहता है कि देखो, तुम तो 2 बच्चियों की माँ हो, और तुम यहाँ शहर में रहोगी, वो गांव की लड़की है, गांव में रहेगी, मैं उससे भी शादी कर लूंगा, तुमको भी रखूंगा, उसको भी रखूंगा। इस पे बबीता इस चीज का विरोध करती है, कहती है कि मैं तुम्हारे कहने पे अपने सीधे साधे पति को त्याग के अपने 2 बच्चियों के साथ तुम्हारे साथ रहने का फैसला कर लिया, और तुमने मुझे ही छोड़ने का फैसला कर लिया। इस पे जो अभिषेक रहता है कहता है कि नहीं, मैंने तुमको छोड़ने का फैसला नहीं किया, बल्कि मैं तुमको साथ रखूंगा, और साथ ही मैं दूसरी शादी भी करूंगा, क्योंकि मेरे परिवार वाले तुमको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब ऐसी बात सामने आती है तो बबीता के पैरों तले जमीन निकल जाती है, और वो अब इस फैसले पे पछतावा के सिवा उसके पास कुछ नहीं रहता, पर बार बार अभिषेक पे दबाव बनाने लगती है। अभिषेक जब परेशान होता है तो मुस्कान से बात करता है, कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं किसी औरत के चंगुल में फंस चुका हूं, और मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो इस पे कुछ फैसला लेना चाहिए। अब यही ये अभिषेक और मुस्कान मिलकर एक प्लान बनाते हैं, और प्लान के तहत ये जो कि 2024 की मैं बात करूं तो ये जो अभिषेक है एक दिन बबीता को नींद की गोलियां देता है। जैसे ही वो सो जाती है, उसके सिर पे ताबड़तोड़ वार करता है, और तब तक वार करता है कि जब तक वो मर नहीं जाती। उसके गले को भी दबाता है, और जब मर जाती है तो उसकी डेड बॉडी को ये मुस्कान और अभिषेक मिल के गाड़ी में डालते हैं, और डाल के ले जाके एक नहर में फेंक देते हैं, जो कि बहते बहते वो उत्तर प्रदेश के इस मारुतपुर गांव की तरफ जाके लगती है। और जब इस घटना का खुलासा हुआ कि कैसे कैसे एक औरत जो है कि एक तीसरे व्यक्ति के पास सोशल मीडिया के जरिए पहुंची और उसका कत्ल हो गया, कुछ दिनों तो इसकी तलाश होती है। लगभग 2024 के 5 दिसंबर को यह गिरफ्तार होता है, और जब गिरफ्तार होता है तो बड़ी ही खौफनाक बात निकल के सामने आती है। दरअसल इस जो कि बबीता का ही कत्ल नहीं हुआ रहता है, बल्कि उसकी 2 बच्चियों का भी कत्ल हुआ रहता है, और कत्ल करके उनको भी अलग अलग इलाके में फेंक दिया गया रहता है। जब ये बताता है अभिषेक, तो वहां से इन लड़कियों की भी डेड बॉडी के कुछ कंकाल बरामद होते। तो ये जब घटना निकल के सामने आई, उसी के इलाके के लोग भी सन्न रह गए थे कि एक व्यक्ति कैसे इतना बड़ा साजिश कर सकता है, 3-3 कत्ल करके और बेखौफ होकर घूम रहा है। अब अभिषेक और मुस्कान को गिरफ्तार किया जाता है, जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। देखिए कानून इनको कौन सी सजा देती है। बाकी यहाँ गलती अगर जो मानी जाए तो जो बबीता थी उसकी भी थी। एक पति इस दुनिया को छोड़ के चला गया, दूसरे से शादी हुई, दूसरा उसे अच्छी जिंदगी देने की कोशिश कर रहा था, उसके 2 बच्चियों का बाप भी था। बाकी इसके बावजूद बबीता को यह लगा कि यहाँ जो सुख सुविधा नहीं मिल रही है, मुझे तीसरे जगह मिलेगी, और वो फैसला भी वही की अभिषेक के साथ चली गई, जिसके बारे में वो कभी कुछ जानती नहीं थी, जिसके बारे में पहचानती नहीं थी। उसके साथ अपने जीने मरने की कसम खाई। बाकी जिंदगी तो मिल नहीं सकी, मौत को गले लगा लिया। तो ये तमाम बातें उसकी जो है कि समाज के सामने आई। तो आखिर इस घटना पे आप लोगों का क्या कहना है कि इस अभिषेक को कौन सी सजा मिलनी चाहिए, साथ ही मुस्कान को? तो आप लोगों की सलाह, आप लोगों की राय बेहद मायने रखती है, और मैं भी कोशिश करती हूँ कि ये छोटी बड़ी जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहे। और इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो आप लोगों से बस यही उम्मीद है कि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस घटना को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप ही लोगों की बदौलत, आप ही लोगों के प्यार से, आप ही लोगों के आशीर्वाद से मेरा भी हौसला बढ़ता है।
तो आप लोग जो भी राय होगी जरूर बताइएगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।